क्या आप सबको पता है हमारे पास टोटल 18 प्लस मुख्तलिफ ह्यूमंस की स्पीशीज आ जानते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। बट एक हम होमोसेपियंस क्यों सरवाइव किए और वो सारी स्पीशीज क्यों सरवाइव नहीं कर पाई, इसके पीछे क्या वजूहात थी। हमारे एवोल्यूशन के अंदर ये जो खौफ का और एक ब्यूटी का एक एलिमेंट है, ये कैसे आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन। आज मैं एक नई वीडियो ऑफ मोहम्मद हसनैन पॉडकास्ट के साथ आप सबकी खिदमत में मौजूद हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इन द पार्ट 2 ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। हमारी लास्ट वीडियो वाज जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, बट आज हम लोग बात करेंगे जो कि मेरा मेन मिशन था आप सब लोगों से पूछना, अबाउट सम ऑफ द थ्योरीज आई हैड अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने समझना है कि ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत कब से हुई और कहाँ से हुई। ह्यूमन बीइंग्स और होमोसेपियंस, टू बी वेरी मच क्लियर और स्पेसिफिक, उनकी शुरुआत हुई अफ्रीका से। देयर वॉज नो नोन डिटेल्स ऑफ बिफोर अफ्रीका, वो कहाँ पर थे, एंड दिस इज अराउंड 200,000 समथिंग ईयर्स बिफोर द टाइम ऑफ आइस एज। यहाँ पर होमोसेपियंस यूज्ड टू बी इन अफ्रीका, जहाँ से दे टुक अ फ्यू ईयर्स, अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स बल्कि, एंड दे मूव्ड टू मल्टीपल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड मल्टीपल डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लानट, जहाँ पर हमें मुख्तलिफ डिफरेंट क्रिएचर्स और मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशीज़, सॉरी नॉट क्रिएचर्स, स्पीशीज़ ह्यूमन बीइंग्स की मिली। जिस तरह के हमारे पास फिर उसके बाद देयर वर द ह्यूमन बीइंग्स दैट हैड मोर फर ऑन देमसेल्व्स, जिनके ऊपर ज़्यादा क्या बॉडी हेयर होता। द ह्यूमन बीइंग्स इन अफ्रीका, उनके पास बॉडी हेयर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? बिकॉज दे वर फास्ट रनर्स एंड इन अफ्रीका इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट एट द टाइम। तो फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ताकि उनका स्वेट ज़्यादा बाहर निकल पाए एंड दे आर वे मोर agile, they had no fur, but in areas that were way more cold there used to be, I wouldn't call it fur, but I would say body hair, बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर होता था। और आज के वक्त मॉडर्न एरा के अंदर जिस तरह हम लोग आते जा रहे हैं, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस फर की, इस बॉडी हेयर की, बट हमें अभी भी दिखाई देता है दैट वी स्टिल हैव बॉडी हेयर ऑन ourselves. जिस तरह I don't have much, but what it is I have a little bit of body hair. तो हर एक इंसान के पास there is a ton of body hair. जिस तरह हमारे पास we have the hair on our head, which is for every single human being. We have the mustaches, we have the beards, we have the facial hair, we have the body hair, we have the hair on our heads. ये था एक बेसिक एवोल्यूशन का प्रोसेस। नाउ लेट्स गो इनटू द डिफरेंट अदर क्रिएचर्स दैट वर आल्सो ह्यूमंस। वी हैड द निएंडरथॉल्स, वी हैड द होमो इरेक्टस, वी हैड द सो मेनी डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Each of them were different in some way or some format. Now the problem was कि अभी तक इसका कोई known reason नहीं है कि क्यों हमारी स्पीशीज़ होमोसेपियंस एक ही स्पीशीज़ बच पाई। There were more than 18 species actually, you guys can google that up. But उन 18 स्पीशीज़ में से एक होमोसेपियंस ही क्यों बच पाए, क्या आप सबको पता है? हमारे पास टोटल 18 प्लस मुख्तलिफ ह्यूमंस की स्पीशीज़ थी, बट एक हम होमोसेपियंस क्यों सरवाइव किए और वो सारी स्पीशीज़ क्यों सरवाइव नहीं कर पाई, इसके पीछे क्या वजूहात थी। हमारे एवोल्यूशन के अंदर ये जो खौफ का और एक ब्यूटी का एक एलिमेंट है, ये कैसे आया, और ह्यूमन बीइंग्स होमोसेपियंस क्यों सरवाइव किए out of the ice age, out of the many extinctions and out of the many different climate changes and many different adaptations that they had to go through in the history. तो चलिए आज जानते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ लगभग 18 डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़ मौजूद थी। उन सारी ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर देयर वर मेनी डिफरेंट, लाइक निएंडरथॉल्स, इरेक्टस, होमो इरेक्टस एंड मेनी डिफरेंट अदर स्पीशीज़। आई एम नॉट गोइंग टू बी नेमिंग ईच ऑफ देम बिकॉज देयर वर मोर देन 18। नाउ थिंक, किस तरह क्या हुआ होगा दैट इन द आइस एज सिर्फ और सिर्फ होमोसेपियंस ही सरवाइव कर पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि सिर्फ उन बहुत सारे स्पीशीज़ और उन बहुत सारे ह्यूमन टाइप्स के अंदर सिर्फ होमोसेपियंस ही सरवाइव करे? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दैट? किस चीज़ ने हमें ये सिखाया कि हम छुप जाएं और ख़ुद को सेफ रखें? बेसिकली अगर देखा जाए, व्हेन द आइस एज केम अराउंड, मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशीज़ थी, बट बाय द एंड ऑफ इट ओनली होमोसेपियंस रिमेन्ड। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक है होमोसेपियंस की एबिलिटी टू अडैप्ट,
साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा एक एग्रीड अपॉन रिजल्ट हमें देते हैं दैट होमोसेपियंस वर ग्रेट एट अडेप्टिंग। तो उन्होंने आइस एज के साथ अडेप्ट करके सीखा एंड दे शेल्टर्ड देमसेल्व्स। अब दूसरी वजह आती है, टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ हाइडिंग यू हैव टू हैव इट इन योर जीन्स। हर एक ह्यूमन बीइंग के पास जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो दो चीज़ों से आती है उसके अंदर। एक है अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना, जिस तरह मैं हूँ, मैं चेस सीखता हूँ तो वो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, वो मेरे जीन्स के अंदर नहीं है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर नेचुरल जीन्स। एक बच्चा छोटा सा, वो उसके अंदर नॉर ऑटोमेटिकली उसे ये नहीं पता कि चेस क्या है, बट वो सीखता है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द थिंग्स दैट वी लर्न इन आवर लाइफ। फिर एक है जो कि हमारे अंदर जेनेटिकली we are coded with all of that information such as our heart beating, such as many different navigations, such as much more, and such as speaking, and such as cognitive abilities, and such as much more. यहाँ पर I was gonna be talking about this too कि हमारा the ability to sense terror, to sense uneasiness, and to sense the ability of beauty, ये सारी चीज़ें भी हमारे जीन्स के अंदर थी। तो to be able to be such excellent hiding people or such excellent at hiding, you have to have been hiding at some point in history. Homo sapiens जितने भी थे उन सबको कभी ना कभी हाइड या छुपना पड़ा होगा, बिकॉज देयर कैनॉट बी कि होमो सेपियंस ने इतने ज़्यादा टाइम तक, इतने कम टाइम के अंदर उन्होंने सीख लिया हाइड करना, और फिर इतने ज़्यादा टाइम तक वो हाइड कर भी पाए, हाइड से ज़्यादा मैं कहूँगा शेल्टर कर पाए अवे फ्रॉम ऑल द हार्श क्लाइमेट. It was truly a miracle first of all, but then what were the reasons?